हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू भी कई तरीके से किए जाते हैं। जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स कई तरीके से इशू किए जाते हैं, जैसे हमने शेयर्स में भी देखा था। इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, मतलब कैश लिया और डिबेंचर बेच दिया, ठीक है। फिर चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे हो या फिर लमसम पेमेंट हो, ठीक है। ये केस हमने पढ़ा है अपना इशू ऑफ शेयर में, इशू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी हमने पढ़ा था। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में हमने ये केस भी पढ़ा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसके अंदर कैपिटल रिजर्व निकलता था या गुडविल निकलता था, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि बदले में या तो हमने कोई असट खरीदी है या फिर कोई बिजनेस खरीदा है, रनिंग बिजनेस कोई खरीदा है, तो उस केस में कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल निकलता था। तो ये केस, दो केस हम पढ़ चुके हैं। सेम वही चीज यहाँ पे ही भी अप्लाई होगी, सेम एंट्रीज होंगी और कुछ नहीं, ठीक है। फिर आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी ये सिर्फ डिबेंचर के केस में ही होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है। और इस चैप्टर में जो दो चीजें हमें पढ़नी है जो आपके इशू ऑफ शेयर्स से थोड़ा हटके है, वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, discount on issue of debentures, discount on issue of debentures, written off, written off। ये दो चीजें हैं जो हमें अलग हैं आपके इशू ऑफ शेयर चैप्टर से। ये दो चीजें, क्योंकि इंटरेस्ट सिर्फ डिबेंचर्स पे ही दिया जाता है, तो हमें इसमें ये भी सीखना है। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये जो हमने जो हम डिस्काउंट देते हैं इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर्स पे, तो उसको राइट ऑफ कैसे किया जाता है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता, लेकिन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोन लेने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई हमें किसी भी तरीके से लोन मिल जाए, क्योंकि डिबेंचर इज एक तरीके से लोन अमाउंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इट इज अ काइंड ऑफ बोरोइंग। तो इस केस में हम अपने डिबेंचर को कम रेट पे भी बेच देते हैं और कहते हैं भाई हमें पैसा मिल जाए, ठीक है, लोन अमाउंट हमें मिल जाए। लेकिन शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता। शेयर्स को आप डिस्काउंट पे नहीं बेच सकते, क्योंकि शेयर्स को डिस्काउंट पे बेचने का मतलब है कि आप अपनी गुडविल खराब कर रहे हो। तो मार्केट में गुडविल खराब हो जाती है कि भाई जिस कंपनी के शेयर ही डिस्काउंट पे बेचे जा रहे हैं, तो उस कंपनी का आगे फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये तो लोन अमाउंट है, इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, इसलिए यहां पे डिस्काउंट किया जा सकता है, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन ऑफ कैश में एक तो लमसम पेमेंट होती है और इंस्टॉलमेंट पे भी इसमें पेमेंट की जाती है, इंस्टॉलमेंट पे। और इंस्टॉलमेंट पे जैसा हम जानते हैं 3 तरीके से होता है। 2 तरीके से हमने सीखा था इशू ऑफ शेयर्स में, लेकिन डिबेंचर के केस में 3 तरीके से होता है। एक तो एट पार और प्रीमियम, एंड थर्ड वन इज डिस्काउंट। शेयर्स के केस में हमने सिर्फ एट पार और एक प्रीमियम ही देखा था, लेकिन जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पे भी इशू किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लमसम की बात कर लेते हैं। लमसम में कैसे एंट्री होती है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। Aspay Company Limited issued 20,000 debentures, 9% interest of 100 each.
at par payable on application by 1st April 2019 application will receive 20,000 debentures were allotted on 5th April 2019। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, एप्लीकेशन हो गया और अलॉटमेंट भी हो गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होना तो बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेम कर देते हैं। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। जैसा कि शेयर वाले चैप्टर में होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहां लिखेंगे कैसे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों चीजें आपको साथ साथ लिखनी होंगी। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया हमारा 20 लाख। तो 20 लाख आपको इधर लिखना है ऐसे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री। और उसके बाद पहली एंट्री पे ही एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया है क्योंकि लमसम है, और उसके बाद फिर ये डिबेंचर अकाउंट में चला जाएगा जस्ट लाइक शेयर कैपिटल। ठीक है, तो एंट्री हमारी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9%। अब यहाँ पे 9% है तो आपको लिखना पड़ेगा 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर अकाउंट। तो ये दो एंट्री हो गई आपकी। ठीक है, ये है आपका लमसम केस। अब हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट की एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, और अमाउंट यहां पे रहेगा आपका सेम। ठीक है, हैमर लिमिटेड इशूड 4,000, यहां लिख लेते हैं हम अपनी डिटेल्स, 4,000 डिबेंचर्स हैं जो कि 10% इंटरेस्ट वाले हैं। ठीक है, 100 ईच, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, अब इंस्टॉलमेंट बता रहा है कि भाई एप्लीकेशन पे तो है 20 एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 20 तो मंगाया है एप्लीकेशन पे और बाकी जो बचा है आपका 80 वो मंगाया है अलॉटमेंट पे। ये आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे होगी, जर्नल एंट्री करते हैं हम। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये लिखना बहुत जरूरी है, डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, कितने डिबेंचर्स हैं, 4,000 डिबेंचर्स है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 20 है आपका एप्लीकेशन पे, तो यहां पे आ जाएगा आपका 80,000 और यहाँ पे 80,000। ठीक है, अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन आपका जाएगा कहाँ पे, डिबेंचर अकाउंट में। तो दूसरी एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये इसका नाम यहाँ लिखना पड़ेगा, 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 80,000। थर्ड, अब यहाँ पे एप्लीकेशन खत्म हो गया, एप्लीकेशन का जो अमाउंट है हमने 10% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट पहले हमें ड्यू करना पड़ेगा, इसलिए डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, नाम जरूर लिखना पड़ेगा, 10% डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे अलॉटमेंट में होता क्या है, ड्यू की एंट्री पहले आती है ना, तो ड्यू की एंट्री पहले की है फिर बाद में रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन में पहले रिसीव करेंगे फिर एंट्री बाद में करेंगे ट्रांसफर की। ठीक है, तो अब लास्ट एंट्री हमारी क्या होगी, यहाँ हमने ड्यू कर दिया। अच्छा, अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, तो 4,000 हमारे डिबेंचर से मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, तो आपका आ गया 3,20,000, 3,20,000। ठीक है,
अब इसको रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, नोटिस हमने क्या किया यहाँ पे कि भाई शेयर कैपिटल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे डिबेंचर वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन जैसे शेयर एप्लीकेशन करते थे, और यहाँ पे डिबेंचर का इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो लिखना बहुत जरूरी है, इसी नाम से जाने जाते हैं। तो 10% डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, तो इस चीज को आपको नोटिस करना है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। बाकी तो सब सेम ही है, ये तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, तो 3,20,000 अमाउंट यहाँ पे भी आएगा और 3,20,000 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंस्टॉलमेंट। और फिर आगे फर्दर अगर हम देखें तो उसी सेम वही तरीका है कि आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फिर रिसीव करोगे, फिर सेकंड कॉल ड्यू करोगे, फिर रिसीव करोगे। ठीक है, अब हम केस देखेंगे प्रीमियम का कि प्रीमियम में कैसे एंट्री होगी। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, लेमन ट्री लिमिटेड इशूड 5,009% डिबेंचर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम 20% पेबल। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। 5,000 डिबेंचर्स हैं, 9% वाले हैं, 100 ईच हैं, और 20% है आपका प्रीमियम। ठीक है, तो डिबेंचर का 20%, 100 का 20% कितना हुआ? 20। ठीक है, तो ऑन एप्लीकेशन 50 है, ऑन अलॉटमेंट बैलेंस है आपका। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? अगर हम लिखें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे, तो एप्लीकेशन पे है आपका 50 और अलॉटमेंट पे है, अलॉटमेंट पे और बैलेंस अलॉटमेंट पे ही है। जितना भी बैलेंस बचा अलॉटमेंट पे, तो यानी कि 50 तो बचा ही है, और 50 में 20 और ऐड करना है जो कि आपका प्रीमियम है। तो टोटल हो गया आपका 120, मतलब 100 प्लस 20। अब इसकी एंट्री देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एंट्री रिसीव करने की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी शेयर नहीं आएगा, मुझसे भी मिस्टेक हो गई है, शेयर। तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, आ गया हमारा 2,50,000, और यहाँ पे भी 2,50,000। ठीक है, दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफर करने की, मतलब डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट वाले डिबेंचर हैं, तो 9% वाले हैं, तो 9% डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट 2,50,000। अब हम ड्यू करेंगे अपना अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पे भी क्या है हमारा? प्रीमियम है अलॉटमेंट पे 20। ठीक है, तो वैसी एंट्री होगी जैसे शेयर कैपिटल में होती थी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम भी हमें यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ड्यू करना पड़ेगा, ड्यू की एंट्री है, तो SPR अकाउंट। अब अमाउंट कितना कितना आएगा? अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री में SPR अकाउंट भी खोल दिया हमने। डिबेंचर से हमारे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 50 और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2,50,000, यहाँ पे आ गया आपका 1 लाख, और टोटल में आ गया आपका 3,50,000। ठीक है, अब होगी रिसीव करने की एंट्री, और ये सारा अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ये रिसीव करने की एंट्री हो गई।
तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 3,50,000 और 3,50,000। ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, और ये केस सिर्फ किसमें होता है? सिर्फ डिबेंचर्स में। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन देखिए। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लिख लेते हैं। 20,000 डिबेंचर्स हैं, 9% वाले डिबेंचर्स हैं, 100 ईच है। डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट कह रहा है कि भाई डिस्काउंट है आपका 4%। ठीक है। पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी हमें गिवन है। एप्लीकेशन पे है 30 और अलॉटमेंट पे है इसका बैलेंस यानी कि 70। ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। क्वेश्चन में गिवन है द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्काउंट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है कि किस इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट पे शेयर्स दिए गए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सिर्फ अलॉटमेंट पे हुआ होगा। तो ये प्रिज्यूम किया गया है, अगर कुछ ना गिवन हो तो अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट का सेटलमेंट हुआ है। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री अगर हम देखें इसमें, तो फर्स्ट एंट्री सेम एंट्री वही होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। तो हमारे शेयर्स कितने हैं? 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख। ठीक है। और इसी के साथ फिर दूसरी एंट्री होगी हमारी, जिसमें हम डिबेंचर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको इसकी पहचान क्या है? 9% डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की होगी। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की अगर हम देखें तो एंट्री होती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर, ये एंट्री होती है टू 9% डिबेंचर अकाउंट, एंट्री ये होती है। लेकिन इस केस में यहाँ पे डिस्काउंट भी है, तब उस केस में हम क्या करेंगे? तो अगर देखा जाए कि डिस्काउंट पे यानी कि कम रेट पे हम अपनी चीज को बेच रहे हैं तो कंपनी के लिए क्या है? नुकसान है। ठीक है। और जितने भी नुकसान होते हैं वो सब क्या किए जाते हैं? डेबिट किए जाते हैं। तो डेबिट हम करेंगे डिस्काउंट को। ठीक है। इतना भी तय हो गया। तो एक अकाउंट हम खोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है। तो डेबिट यहां पे होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब अमाउंट कितना आएगा वो ध्यान से देखेंगे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 70, क्योंकि टोटल अमाउंट 9% डिबेंचर में तो 70 ही जाएगा। ठीक है। तो यहां पे आपको 70 लिखना पड़ेगा। 70 डिबेंचर 20,000 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट कितना है? यहाँ पे डिस्काउंट है हमारा 4%। ठीक है। तो 100 का 4% 4 हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 80,000 और यहाँ पे आएगा हमारा 14 लाख। तो 14 लाख हमें पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके आएगा हमारा 13,20,000। इतने अमाउंट से हम अपना अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 13,20,000। ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमें 4 रुपये अगर नहीं मिलेगा 70 में से, तो 66 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि भाई डिबेंचर अमाउंट हमारा इतना आना है। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री रिसीव करने की होगी आपकी। अब रिसीव हमें सिर्फ इतना ही होगा क्योंकि यहाँ पे हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर चुके हैं, इतना हमें लॉस हो गया है। ठीक है।
एंट्री होगी अब नेक्स्ट बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट में अब इसको ट्रांसफर कर देंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट, और जो कि डिवेंचर अलॉटमेंट है हमारा 13,20,000। ये क्लियर है? तो ये 4 एंट्री यहाँ पे हमने की है इंस्टॉलमेंट पे कि डिस्काउंट जब होता है तो क्या एंट्री होती है, और डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज कंपनी के लिए वो नुकसान है। तो एंट्री हमारी होगी, अगर डिस्काउंट ना होता तो एंट्री होती डिवेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर्स, लेकिन क्योंकि यहाँ लॉस हुआ है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट खोलेंगे और उसको डेबिट करेंगे, और उतना ही अमाउंट हमें रिसीव होगा माइनस करने के बाद। ठीक है? तो आज हमने देखा कि तीनों केस में डिस्काउंट, पार और प्रीमियम के केस में इश्यू ऑफ डिवेंचर्स किस तरीके से किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।